धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और मैं आपके चैनल बुलेट न्यूज़ को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। ये 23 तारीख का जो महागठबंधन का बैठक है, उस दिन विधवा दिवस है और विधवा विलाप के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं बचा है। वो ये महागठबंधन के मीटिंग के पहले नीतीश जी के तानाशाही रवैया के कारण ये दलित, महादलित और अति पिछड़ा का विरोधी हैं ये। और उसके पहले इनके यहाँ एक मांझी जी की पार्टी हम पार्टी का विकेट गिरना, उनसे अलग होना, ये एक दिखावा ही मात्र रह गया है। जो अपने घर में 7 पार्टियों की जो महागठबंधन थी, उसको ये संजो करके नहीं रखे, तो ये पूरे देश में विपक्षी एकता को क्या रखेंगे? ये तो सिर्फ एक दिखावा है और ये कभी एकजुट हो नहीं सकते हैं। और जब आपका घर ही ठीक नहीं है, तो आप बाहर सबको एकत्र कैसे कर सकते हैं? कारण सभी के सभी उसमें प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। आप दिल्ली केजरीवाल जी को ले लीजिए, ममता बनर्जी जी को ले लीजिए, स्वयं अपने प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, शरद पवार जी को ले लीजिए। तो ये एक महज नाटक है, नौटंकी कहिए इसको, और पूरी तरह से ये विफल रहेगी। और विधवा दिवस के दिन जब इनका है, तो ये विधवा विलाप के बराबर ही है। ये महागठबंधन का एकता नहीं बन सकता है और ये निश्चित रूप से कारण अति महत्वाकांक्षी लोगों का जमावड़ा है और सब कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है, तो ये नामुमकिन है। नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं जीतन मांझी की पार्टी को कह रहे थे कि वो विलय कर जाए। छोटे छोटे पार्टियों को महागठबंधन के लोग खाना चाहते हैं, या समझते हैं आप? दोनों के दोनों जो अभी राष्ट्रीय जनता दल और जदयू के जो नेता हैं, मुखिया और उप मुखिया, इनको गरूर हो गया है। इनको अभिमान है कि मेरे पास वोट बैंक है, लेकिन ये इनको समझ नहीं है कि अब लोग अनपढ़ नहीं हैं। जो वोटर हैं हमारे वो सभी पढ़े लिखे लोग हैं। जिस तरह से शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है और 33 वर्षों से पहले से ये पार्टी सरकार में सत्ता में चली आ रही है, तो जो बच्चा उस समय जिसका जन्म नहीं हुआ था और जो इस पार्टी के सत्ता से जन्म लेने के बाद आज वोट देने का अधिकारी जो हो गया, उनको जो अपना अधिकार मिल गया, तो वो इनके कारनामों को सब समझ रहा है। कारण बिहार से बाहर जो बिहारियों की प्रतिष्ठा है, जितना उनको हमारे बिहारी भाइयों का, हम लोगों का जो प्रतिष्ठा हनन होता है, यहाँ का एक नवयुवक जो है ना, उस बात को समझता है। कारण जब पढ़ाई करने के लिए बिहार में कहीं कोई वैसा व्यवस्था नहीं है, सबको कोटा राजस्थान या राज्य से बाहर जाना पड़ता है। तो वो जो नवयुवक हैं, जो पढ़ने वाले लड़के हैं, वो समझते हैं कि हमारे यहाँ की जो सरकार हो, जो हमको शिक्षा के व्यवस्था में जो हमारे यहाँ उपलब्ध कराए, बिहार में ही शिक्षा, तो वो भी समझते हैं कि हमको कैसा सरकार चुनना है। इसके बाद किसानों के लिए इनकी कोई नीति नहीं है। हमारे जैसा किसान जो हम लोग धान उपजाते हैं या अनाज उपजा करके जो समर्थन मूल्य सरकार का है, वो भी नहीं ले पाते हैं, तो और किसानों की क्या हालत है? सब में भ्रष्टाचार है, सभी अधिकारी जो यहाँ है वो बेलगाम है। सरकार का उन पे किसी तरह का कोई भय नहीं है। सरकार में बैठे हुए मुखिया, उप मुखिया का, उनके मंत्री का, उनके विधायक, सांसद का, मतलब टोटल भ्रष्टाचार में लिप्त है और भ्रष्टाचार के कारण पब्लिक का उसमें नुकसान हो रहा है और पब्लिक बहुत परेशान है। तो ये सब जानते हैं कि इनका जो रवैया है, ये दलित, महादलित विरोधी हैं। ये अभी तक जो 17-18 साल के कार्यकाल में सिर्फ जात पात पर बांटने का ही काम किया है और कोई विकास का काम नहीं किया है इन्होंने।